हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड को डेली चैलेंज का एक और प्रॉब्लम जो कि है हमारा स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो हमको दिया गया है गिवन द हेड ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड इंटीजर के। हमको एक सिंगली लिंक लिस्ट दी गई है एंड जिसका हेड हमको दिया गया है एंड इंटीजर के और एक इंटीजर दिया गया के। स्प्लिट द लिंक लिस्ट इनटू की कॉन्जिक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट। हमको क्या करना है, स्प्लिट द लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को स्प्लिट करना है कितने की कॉन्जिक्यूटिव पार्ट्स में। ठीक है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शुड बी इक्वल एज पॉसिबल। तो जो लेंथ होगी, जो भी हमारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उन पार्ट्स की जो लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए। एंड नो पार्ट शुड हैव अ साइज डिफरिंग बाय मोर देन वन। लेकिन एक और कंडीशन दे दी गई है कि जो भी हमारे दो पार्ट्स होंगे उनकी जो साइज का जो डिफरेंस होगा वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर एक का हमारा तीन है तो एक का चार हो सकता है, पाँच नहीं हो सकता, क्योंकि तीन और पाँच का डिफरेंस दो हो जाएगा, लेकिन तीन और चार का डिफरेंस एक है। तो साइज का डिफरेंस है वो मोर देन वन नहीं होना चाहिए। तो दिस में लीड द सम पार्ट्स बीइंग नल। बट इसमें भी क्या हो सकता है कि जैसे कभी कभी क्या होगा कि हमारे पार्ट्स जैसे डिवाइड करेंगे लेकिन एलिमेंट्स कम पड़ जाएंगे और हमारे पास साइज ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास उनकी वैल्यू नल हो जाएगी। द पार्ट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट। द पार्ट शुड बी, जो हमारे पार्ट्स होंगे वो इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट, जो इनपुट लिस्ट में हमारे हैं उन्हीं ऑर्डर में होना चाहिए। एंड द पार्ट्स अकरिंग अर्लियर शुड ऑलवेज हैव अ ग्रेटर साइज देन और पार्ट्स अकरिंग लेटर। इसमें बोला गया कि जो पार्ट्स हमारे पास पहले आएगा उसका साइज बड़ा होगा हमेशा जो जो हमारे बाद में पार्ट्स आने वाले होगा। तो मीन्स क्या है कि जो हमारा पार्ट्स का जो साइज होगा, जो भी जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उनका जो साइज होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, नॉट अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। अभी क्या रिटर्न करना है, रिटर्न है ना एरे ऑफ के पार्ट्स। वो एक एरे रिटर्न करनी है, वो भी जिसमें के पार्ट्स होंगे, के पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लिंक लिस्ट दी गई वन टू थ्री और हमको फाइव पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फाइव पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, सिंगल 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 डिवाइड कर देंगे, वन टू थ्री। ये एक पार्ट होगा, एक दो पार्ट हो जाएगा, तीन पार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास के की वैल्यू फाइव है, अभी दो पार्ट्स में और डिवाइड करना है तो हमारे पास एलिमेंट्स तो हमारे पास है नहीं लिंक लिस्ट के। तो दो पार्ट्स में हम नल नल डाल देंगे कि हमारे पास जो दो पार्ट्स हैं वो एम्प्टी हैं, नल वैल्यू है उनकी। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हमको वैल्यू दी गई, लिंक लिस्ट दी गई एक से टेन तक। हमारे पास उसमें एलिमेंट है और के की वैल्यू थ्री है। थ्री है तो हम क्या करेंगे, वन टू थ्री फोर, पहला पार्ट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा पार होगा वन टू थ्री फोर, और दूसरा होगा फाइव सिक्स सेवन, और तीसरा हो जाएगा एट नाइन टेन। तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और लेकिन एक एलिमेंट जो बचेगा वो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाला पार्ट्स होगा उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइज होगा पार्ट्स का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना। ठीक है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम कैसे इसको करने वाले हैं। तो देखते हैं। इस केस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमको सॉल्व करना है, हमको इसमें दो केस बनेंगे। केस वन में क्या होगा कि जब भी हमारा लेंथ जो है लिंक लिस्ट का जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा। और केस टू क्या होगा, जब हमारा लेंथ है वो ग्रेटर देन के होगा। ठीक है। अभी मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। का लेंथ हमारा के से छोटा है, जैसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर, वन टू थ्री। और ए की वैल्यू कितनी दी गई थी, फाइव। ए इक्वल टू फाइव। तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो एलिमेंट है वन टू थ्री है, तो जो डिवाइड करेंगे पार्ट्स को तो वो हमारे क्या होंगे सब में क्योंकि हमारा लेंथ है वो फाइव से छोटा है तो ये हमारे सारे सिंगल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो जब हमारा लेंथ हमारी जो लिंक लिस्ट की है अगर के की वैल्यू से छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को सिंगल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे वन टू थ्री, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सिंगल सिंगल। अभी कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं हमारे पास, के माइनस लेंथ। तो हमारे पास फिर के कितना, फाइव माइनस लेंथ थ्री, टू। टू पार्ट्स में और हम टू पार्ट्स और चाहिए, बट हमारे पास तो एलिमेंट है नहीं।
तो उनकी वैल्यू हम सीधा सिंपली नल डाल देंगे दो पार्ट्स के। और ये हो गया। अभी जो हमने डिवाइड किए हैं ये पार्ट्स में, ये हमारा डिवाइड हो गया है और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रिजल्ट में स्टोर करा के रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जब हमको लेंथ लेस देन इक्वल टू के दिया होगा तो हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अभी दूसरा केस आता है कि जब हमारा लेंथ के से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो पहला एग्जांपल हमको दूसरा एग्जांपल दिया गया था वही ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। वैल्यू कहाँ से थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड के इक्वल टू क्या दिया था, के दिया गया था। ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे कि हमको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन हमने कंडीशन देखी हमारा लेंथ है वो के से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको एक पार्ट्स में मिनिमम एलिमेंट कितने चाहिए वो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो हम इसका क्या निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं या एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल टोटल नंबर डिवाइडेड बाय एवरेज निकालते हैं। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 10। मीन टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 10 है। तो 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो हमारा इससे ये पता चलेगा कि टोटल लेंथ को अगर हम कैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आया 3। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारी हर पार्ट्स में मिनिमम 3 एलिमेंट्स तो होंगे। ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हमारे पास 3 पार्ट्स तो होंगे। तो अभी जैसे देख लेते हैं एग्जांपल के 1 2 3 एक पार्ट्स ये हो जाएगा। और फिर हो जाएगा हमारे पास 4 5 6, फिर हो जाएगा 7 8 9 जगह 10। इससे अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लेकिन हमारी हो गए 4 पार्ट बन गए। तो हमको 4 पार्ट तो चाहिए नहीं, 3 चाहिए, तो उसको 10 हटा देंगे। 10 हटा दिया, लेकिन अभी हमारे पास एलिमेंट है 9, हमारा एक एलिमेंट तब भी बच गया जो किसी भी पार्ट्स में नहीं गया। तो इस केस में क्या करेंगे, हम दो चीज़ें निकालेंगे। पहले निकालते हैं इसका क्वोशिएंट निकालेंगे। क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर डिवाइडेड बाई ए, एंड फिर उसका निकालेंगे, सॉरी, रिमाइंडर निकालेंगे। लगा दिया। पहले क्वोशिएंट निकालेंगे फिर रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर भी कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर मॉडुलस के, ऐसे निकालेंगे। ठीक है। अभी हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, जो हमने ये निकाला सी, जो कि हमने बोला था ना एवरेज निकालना है, तो हम इसके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि निकल के आएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3, और इसका निकल के आएगा 10 मॉडुलस 3 इक्वल टू 1। निकल के आया इसका। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था और हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए था, लेकिन एक एलिमेंट हमारा छूट रहा है। तो मिनिमम 3 एलिमेंट तो हमने सब में दे दिए तीनों पार्ट्स में, लेकिन एक एलिमेंट छूट गया है। जो एलिमेंट छूट गया है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में देंगे। तो अगर रिमाइंडर हमारा अगर रिमाइंडर हमारे ग्रेटर देन 0 होगा तो हम क्या करेंगे सारे पार्ट्स में, क्योंकि हमारी कंडीशन दी गई थी। अगर हम अपनी कंडीशन देखें, हमको एक कंडीशन दी गई थी, दो नो टू पार्ट्स शुड हैव अ साइज डिफरिंग मोर देन 1। दो पार्ट्स का साइज हमारा एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें, 3 हो सकते हैं। अगर हमारा इसमें मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है किसी भी पार्ट की, 4, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हमारा मान लेते रिमाइंडर 1 है तो हम क्या करेंगे, जो जो बचा हुआ है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे 10। ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 11 एलिमेंट होते हैं, कंडीशन 11, और हमारा रिमाइंडर 2 बच गया, तो क्या करेंगे, 10 11 इसमें नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि इनका साइज 5 हो गया, इसका साइज 3 हो गया। तो ये हमारी कंडीशन क्या होगी, वायलेट हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहला जो एलिमेंट होगा 10 वो फर्स्ट पार्ट में डिवाइड ऐड कर देंगे, और जो दूसरा बचेगा वो 11 वो सेकंड पार्ट में ऐड कर देंगे। तो देखेंगे इनका इनका डिफरेंस 0 है, इनका 1 है, इनका 1 है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। ये तो लॉजिक हो गया, लेकिन हम कोड कैसे, मतलब ये तो अभी, मतलब जो भी है वो गलत बताया मैंने, समझने के लिए बताया कि 10 इसमें ऐड कर दो, 11 इसमें ऐड कर दो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको एक और कंडीशन कंडीशन दी गई थी। कंडीशन क्या थी हमारी, कि जो द पार्ट शुड बी इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस एंड फॉलो, सॉरी, कॉन्जिक्यूटिव लिंक लिस्ट हमको दी गई थी कि के कॉन्जिक्यूटिव लिंक लिस्ट। तो हमको कॉन्जिक्यूटिव में डिवाइड करना था। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 10 की जगह हम 4 आएगा हमारा फाइनल जो आंसर बनेगा।
और 4 यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 5 की जगह 7 आएगा। अभी हम इसको 11 को हटा देते हैं, हमारे पास चलता वही लेते हैं इसका। 7 आएगा, यहाँ पे क्या होगा 8 9, और यहाँ पे 10 आएगा, ऐसे आएगा। तो देखो अभी इनका लेंथ, इसका लेंथ कितना है 4, इसका लेंथ कितना है 3, तो डिफरेंस 1, इसका 4, इसका 3, डिफरेंस 1, इसका 3, इसका 3, डिफरेंस 0। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हमारा जो पार्ट्स है वो कॉन्जुगेटिव लिंक लिस्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा कॉन्जुगेटिव पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड केस। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं कि हम इसका कोड कैसे लिखने वाले हैं हम लोग। तो आते हैं अपने एडिटर पे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको क्या बोला था, हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका लेंथ, कि हमको लिंक लिस्ट का क्या लेंथ है। तो हम इधर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंट लेंथ ले लेते हैं, लेंथ रुकना क्या करो, हाँ इंट लेंथ लेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 असाइन कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम एक लिस्ट नोड लेंगे करंट, क्या करेंगे अपने हेड को डालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे करंट को इटरेट करेंगे, फाइल अब तक करेंगे जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती है। अब लेंथ निकालना आता होगा आपको लिंक लिस्ट में, तो सिंपली क्या करेंगे, करंट बराबर करंट का नेक्स्ट, और रिटर्न कर दे, और क्या होगा नेक्स्ट करेंगे, और इसमें एलियन केस लेंथ प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट का लेंथ निकल आया। फिर से क्या करेंगे, करंट को हम वापस से हेड पोजीशन को दे देंगे, हेड पोजीशन, करंट फिर वापस से हमारा हेड पे आ गया, लेकिन हमने अपनी लेंथ निकाल ली, हमारी लेंथ जो भी आएगी वो यहाँ से आएगी। अब क्या करेंगे हम लोग, एक अपना रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट एरे लेंगे जिसमें अपना रिजल्ट शो करने वाले होंगे। तो वो किस टाइप की होगी, लिस्ट नोड टाइप की होगी। तो रिजल्ट लिया, रिजल्ट में क्या किया हमने, कितनी साइज होगी इसकी, हमको के पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसका साइज के होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अभी हमारे यहाँ से कंडीशन चालू होंगे, तो सबसे पहले कंडीशन हमारी चालू होगी केस 1। केस 1 कब, जब लेंथ लेस देन इक्वल टू के होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, केस 2, इसका हमारा लेंथ ग्रेटर देन के होगा। ठीक है, तो अब पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, लेस देन के वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे इफ LENGTH लेंथ लेस देन इक्वल टू के होगा। ठीक है, ये आया। अभी क्या करेंगे, हम इसमें एक लूप चलाएंगे। लूप कहाँ तक चलाएंगे, लेंथ तक, क्योंकि हमको जितनी भी हमारी लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट दिए हैं उनको सिंगल पार्ट्स में डिवाइड करके हमको अपने रिजल्ट एरे में ऐड कर देना। तो हम कहाँ तक अपना लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप या कह लो वाइल लूप कह लो, कुछ भी कह लो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप मान लो चला लेते हैं, करंट नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलाएंगे। और फिर क्या करेंगे, इसमें एक लिस्ट नोड लेंगे, लिस्ट नोड लेंगे, और इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस में हम नल अपना करंट डाल देंगे, और करंट को क्या करेंगे, करंट को करंट में एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे, एंड फिर प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल देंगे। ठीक है, अभी फिर नल डाल देंगे, एंड देन फिर क्या करेंगे, अपने रिजल्ट आई में उसको ऐड कर देंगे, किसको, प्रीवियस को। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो इसको भी समझाते हैं कि क्या हुआ। हाँ, जो हमारा करंट एलिमेंट है उसको उठा के हमने प्रीवियस में डाला, और प्रीवियस और करंट को क्या किया, मूव कर दिया 2 पे, और प्रीवियस को क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। प्रीवियस के अभी नेक्स्ट में क्या था 2, अभी हमने प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नल, तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया।
तो ये हमारा प्रीवियस एक अलग लिंक लिस्ट बन गई और 2 और 3 ये पार्ट अलग बन गई। हमारे पास है 1 2 3। अभी हमारा करंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। ठीक है, करंट को हमने क्या किया, प्रीवियस लिया एक, प्रीवियस में क्या दिया करंट, करंट हमारा कितना हो गया, प्रीवियस करंट 1 था तो प्रीवियस 1 हो गया और करंट भी हमारा 1 हो गया। ठीक है, अभी क्या किया, करंट को हमने मूव किया, करंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे मूव कर दिया। ठीक है, तो अभी हमारा करंट कितना हो गया 2, करंट 2 पे आ गया और प्रीवियस हमारा 1 पे आ गया। सेम चीज़ यही किया, प्रीवियस में करंट डाला, करंट को मूव किया और प्रीवियस के नेक्स्ट में डल डाल दिया। अभी क्या किया, प्रीवियस प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, प्रीवियस हमारे कहाँ था 1 पे, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दिया नल। अगर प्रीवियस के नेक्स्ट में अभी यहाँ पे क्या है 2, तो ये हमारा ब्रेक होगा और प्रीवियस के नेक्स्ट में जाएगा नल। प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल दिया। अभी हमारा क्या हुआ, जो ये लिंक लिस्ट है एक ये अलग बन गई और ये हमारी लिंक लिस्ट थी वो एक अलग बन गई। अब ये वाली जो हमारी बनी है प्रीवियस वाली, ये एक अलग बनी है, ये हमारी प्रीवियस 1 हो जाएगी और करंट वाली भी 2 3 हो जाएगी। ये लिंक लिस्ट बन, जो दो लिंक लिस्ट बनी है हमारी ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी प्रीवियस वाली जो लिंक लिस्ट है उसको हम अपने रिजल्ट में ऐड कर लेंगे क्योंकि उसको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होगा जब तक हमारे सारे जो बेस लिंक लिस्ट के नोड हैं वो डिवाइड नहीं हो जाते मतलब के पार्ट्स, जो सॉरी सिंगल पार्ट्स में। ठीक है, फिर कंडीशन लगाते हैं, अब हम निकालते हैं जो बचे हुए होंगे, जैसे रिमेनिंग कितने बचे हैं जो हमारे साइज में अभी ऐड नहीं किए तो उसको निकालते हैं के माइनस एल लेंथ। ठीक है, लेंथ किया, अब हम कब तक चलाएंगे फिर हम क्या करेंगे, अब लेंथ है तो हमको रिमेनिंग जो बचे हुए हैं कि लेंथ हमारी से 3 था, 3 में डिवाइड हुआ, लेकिन अभी हमारे पास उसको के में डिवाइड करने के लिए अभी 2 हमको पार्ट्स और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लूप लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे रिमेनिंग ग्रेटर देन 0 और सिंपल क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ आई प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे भी आई प्लस प्लस होगा, हर बार हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ले लेते हैं इंट आई बराबर 0। ठीक है, तो रिजल्ट आई प्लस प्लस, रिजल्ट का रिजल्ट आई प्लस प्लस इक्वल टू हल डाल देंगे और रिमेनिंग को हम घटाते चलेंगे। तो जितने भी हमारे बचे हुए होंगे उनमें सारा क्या चला जाएगा, हमारा हल चला जाएगा। ठीक है, हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट केस। कल अभी आते हैं सेकेंड केस में, तो अब एल्स लगा देते हैं सिंपली सेकेंड पार्ट, सेकेंड केस में तो आके इधर ही डाल देते हैं। अरे कहाँ, ठीक है यहाँ पे आ गए केस 2। केस 2 में क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था कि सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन निकालेंगे एंड रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसका क्वेश्चन निकाला, क्वेश्चन कितना निकालते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाई के, और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे लेंथ मॉडुलस के। आ गया हमारा लेंथ। अब क्या करेंगे हम, फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे, करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि हम अपना वैल्यू निकालेंगे कि जो एक जो पार्ट्स होंगे उसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो एक ले लेते हैं वेरिएबल, ले लेते हैं इंट, ले लेते हैं टेम्प, ले लेते हैं नहीं टेम्प नहीं, जैसे हम ले लेते हैं टोटल एक्स ले लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे अपने जो रिमेनिंग होंगे वो स्टोर कराएंगे, जो हमको मिनिमम एलिमेंट चाहिए वो स्टोर कराएंगे, कितने एलिमेंट चाहिए पहले पार्ट्स एक पार्ट में। तो मिनिमम तो चाहिए हमको, क्यों, अगर उसके बाद अगर हमारे पास रिमाइंडर बचता है कुछ तो वो भी हमको चाहिए, कि जिससे हमारा रिमाइंडर है अगर वो हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, ऐड डाल देंगे, एक ऐड कर देंगे, अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो हम उसमें ऐड ही नहीं करेंगे। तो हमारा अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा जब भी हमारा रिमाइंडर, तो हम उसमें लेंथ में एक इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतने पार्ट्स हमको
ऐड करने हैं, इतने एलिमेंट हमको चाहिए एक पार्ट में, तो हमने निकाल लिया x कितने पार्ट्स चाहिए, ठीक है। अभी सिंपल आते हैं। अब फिर क्या करेंगे हम, ये हमको पता चल गया ये कि हमको इतने एलिमेंट चाहिए। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लिस्ट नोड लेते हैं, उसको दे देते हैं हम टेम्परेरी नोड, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम करंट को डाल देंगे। अभी करंट हमारा कहाँ पे था, करंट हमारा हेड पे है यहाँ पे, इस पार्ट के लिए अलग है और इसके लिए अलग होगा, ठीक है। तो ये करंट अभी हमारा फिर से हेड पे है, जब हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुआ, जब ये फॉल्स हो जाएगा तो करंट हमारा हेड पे ही रहेगा, ठीक है। करंट हमारा हेड पे, तो उसमें टेम्परेरी डाल दिया, ठीक है। अभी फिर क्या किया, फिर हमने एक वाइल लूप चलाया यहाँ पे, ये हमारा करंट, ये जो एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, एंड सॉरी ग्रेटर देन वन रहेगा एक्स की वैल्यू, एंड करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट हमारा नॉट इक्वल टू नल। तो क्या करेंगे, हम करंट को आगे मूव करते रहेंगे, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट एंड एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अभी हम देखते हैं, जैसे हमारे पास देखते हैं हमारे पास कुछ 5 एलिमेंट हैं, 1 2, करते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर हमारे पास है 5। अब हमको ये दिया गया है 2, के इक्वल टू 2, दो पार्ट्स में डिवाइड करना मान लो। तो हमारा क्यू कितना निकल के आएगा, इसका क्यू बराबर 2 और रिमाइंडर 1, ठीक है। हमारी लेंथ होगी 1 2 3, 1 2 3। अभी करंट हमारा यहाँ पे है, तो करंट हमारा कहाँ पे है, 1 पे है, और हमने क्या किया, एक टेम्परेरी लिया, टेम्परेरी में क्या डाला, करंट, टेम्प हमारा कहाँ पे अभी 1 पे है। अभी क्या करेंगे, करंट को कब तक मूव करेंगे, 2 + R, 2 1 3 तक मूव करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, कितना होगा हमारा 1, फिर यहाँ से जाएगा, सॉरी हमारे पास क्या था 3, तो 1 2 और फिर 3, 3 बार मूव करेगा तो हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, जब अभी मान ये हम तेज करते हैं। अभी मान लेते हैं हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास फर्स्ट पे है, तो हमारा फर्स्ट नोड यहाँ पे है, ठीक है। करंट को मूव करेंगे तो ये हमारा सेकंड नोड हो जाएगा, करंट को मूव करेंगे थर्ड नोड हो जाएगा, ठीक है। हमारा जब हमारा ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा करंट यहाँ पे होगा, ठीक है, 3 पे होगा। जब हमारा मूव करेंगे तो 3 पे हुआ, ठीक है। अभी क्या हुआ इसका, इसको 3 पे पहुंचेंगे, अब इसको ब्रेक करना रहेगा हमको, तो क्या करेंगे, अभी टेम्परेरी तो हमारा 1 पे ही है, और हमारा करंट आ गया 3 पे। तो अभी तक हमने इतना ही कोड लिखा है, करंट हमारा 3 पे पहुंच गया और टेम्परेरी हमारा 1 पे है, ठीक है। इसको अभी आगे देखते हैं, समझते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक और लिस्ट नोड लेंगे, लिस्ट नोड लेंगे प्रीवियस, इसमें क्या करेंगे, हम करंट को डाल देंगे, फिर करंट को क्या करेंगे, आगे मूव कर देंगे, करंट को आगे मूव कर दिया, एंड प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नल डाल दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा रिजल्ट था उसमें आई प्लस प्लस करके हमने अपनी वैल्यू प्रीवियस उसमें डाल दी। चलो अब इसको देखते हैं कैसे किया। अभी करंट 3 हमारे यहाँ पे था, फिर हमने एक और लिया प्रीवियस, प्रीवियस हमने प्रीवियस में क्या डाला, करंट, करंट हमारे यहाँ 1 से 2 पहुंचा था, 2 से फिर हमारा 3 पहुंचा था। अभी हमारा करंट कहाँ पे 3 पे है, तो प्रीवियस में डाल दिया 3। अभी करंट को मूव कर दिया 4 पे, 3 से आया 4 पे, और प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नल, यहाँ पे डाल दिया, प्रीवियस के नेक्स्ट में ये ब्रेक करके हमने डाल दिया नल। अभी ये एक हमारी एक अलग लिंक लिस्ट बन गई, और अभी हमारा ये अलग हो गया, ठीक है। अभी जो ये बना है लिंक लिस्ट, उसको हम डालेंगे अपने रिजल्ट एरे में, जो रिजल्ट एरे हमने बनाई थी उसमें डालेंगे। लेकिन हमारा प्रीवियस पॉइंटर 3 पे है, करंट 4 पे है, लेकिन हमको डालना पड़ेगा हेड, हेड हमारा कहाँ हुआ 1 पे है, वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा टेम्परेरी से, जो टेम्परेरी हमने हेड क्या डाला था 1, तो हमने जो रिजल्ट बनेगा उसमें हम क्या डालेंगे, टेम्प अपना।
समझ आया? अभी यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो सही है। प्रीवियस में क्या डाला, करंट, करंट के नेक्स्ट में डाला नर, करंट को आगे मूव किया, प्रीवियस के नेक्स्ट में डाला नल्ट, और रिजल्ट में क्या डालेंगे, अभी हम प्रीवियस नहीं डालेंगे, क्या डालेंगे, टेम्प डालेंगे। ठीक है, टेम्प हो गया। अभी फिर हम क्या करेंगे, जब ये हमारा कंडीशन चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर था उसको माइनस माइनस कर देंगे। अगर रिमाइंडर कुछ भी होगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन दूसरा वाला। लेकिन यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक कंडीशन और डालेंगे। करंट को हम तभी मूव करेंगे जब करंट हमारा नॉट इक्वल टू नल होगा, तब ये हम मूव करेंगे, अदरवाइज सिंपली चलाते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल। जब हमारा सारा सब कुछ चल जाएगा, ये सेकंड कंडीशन ये हमारी हो गई। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सिंपली अपना रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अभी इसके लिए आई तो लिया नहीं हमने, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे आई, इंट आई बराबर 0। और ये आई कब तक चलाएगा, चलाएंगे जब तक आई लेस देन के तक। ठीक है, आई लेस देन के तक चलाएंगे, क्योंकि अभी इसमें तो हमारे पास है नहीं कि जो आई होगा हमारा वो लेंथ से छोटा होगा, लेंथ हमारा करंट है तो वो एरिया आउट ऑफ बैंड इंडेक्स भी थ्रू कर सकता है ना, तो आई लेस देन के तक चलाएंगे। तो ये टोटल हमारा सेकेंड केस हो गया। तो चलिए अभी इसको हमको अपना कोड रन करके देखते हैं। इन प्रोग्रेस, रिमाइंडर माइनस, ओ सॉरी, रिमाइंडर हमारा था आर, रिमाइंडर आर माइनस माइनस करेंगे, अगेन रन करते हैं। कभी कभी हो जाता है हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक। तो हमारा देखते हैं टेस्ट केस हमारे एक्सेप्ट हो गए हैं, सैंपल जो टेस्ट केस थे। अभी सबमिट करके भी देख लेते हैं अपना कोड। ये देखो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है, और जो इसकी बीट किया रन टाइम वो 100% था। अब इसकी एनालाइज कर लेते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ वन। हमने अपना कोड ऑर्डर ऑफ वन में चलाया, वो भी लिंक लिस्ट का मीडियम टाइप क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।